आप बता दीजिए, आप नहीं, काफी हुड्डा साहब नजदीक की हैं। वजह से क्यों अटका हुआ, ये तो देखिए इस बात में तो एक ही जवाब बनता है कि जो आला कमान ने तय करना है, हाईकमान जो तय करेगा होगा वही बनेगा वही। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बिना वजह का इस मामले को लटकाना ठीक नहीं है। जल्द से जल्द विपक्ष का नेता और संगठन बनाना चाहिए। मजाक बना के रख दिया। बीजेपी भी बोलती है कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बनी, वरना सरकार बन भी जाती तो मुख्यमंत्री का नाम लेते लेते साल निकाल देते मैंने हो। एक बात आपको कही कि बिल्कुल विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए था, उसी समय बन जाना चाहिए था जब ऑब्जर्वर्स आए थे, सेशन से पहले आए थे ऑब्जर्वर्स। तो उसी समय विपक्ष का नेता तय हो जाना चाहिए था जब विधायकों ने अपनी राय लिख। देखिए विधायक दल का नेता कौन होता है? जिसे विधायक चाहते हो। बिल्कुल। और अगर विधायक किसी को चाहते हैं तो विधायकों ने अपनी अपनी राय दी। अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स आए, आदरणीय माकन साहब आए, बाजवा साहब आए, गहलोत गहलोत साहब साहब है। आए, ये आए थे ये सब जानने। तो अलग अलग विधायकों ने सब ने अपनी अपनी राय लिखी कि मैं हम आप इन्हें बना दीजिए। और वैसे भी अगर मैं आज के माहौल में अगर बात करूं तो जहां हमें लगता है कि इस ऐसी सरकार जिसमें षड्यंत्रों की भरमार हो, जो सरकार आंकड़ों की जो जालसाजी करती हो, उस सरकार को एक ऐसा ही नेता रोक सकता है जिस पे जनता को विश्वास हो, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि जो इस जालसाज सरकार को आईना दिखा सके। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं विधानसभा में जिसका सब सम्मान करते हैं। जब वो बात अपनी कहना शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति बात सुनता है। जब वो खड़े बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो पक्ष और विपक्ष सुनने को मजबूर होता है। एक पक्ष और ये भी कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब बीजेपी की बी टीम। उन पे बहुत सारे मामले दर्ज हैं, फाइलें खुली हुई हैं, तो वो खुलकर बोल नहीं पाते। पर्दे के पीछे एक ही कहानी। ताज़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सूचना आयुक्त लगाए हैं लंबे इंतजार के बाद, सीएलपी तो आप लोगों ने बनाया नहीं। तो राय मशवरा हुआ कि हमारी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस पद के, आप मानिए कि इस पद पर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने कहा कि बहुत लंबा टाइम लग गया, इनको भी हम नियुक्तियां दे दें। उसमें 2 नियुक्तियों को लेकर ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो वो नियुक्तियां भी तो वहीं से होकर गई होंगी। अच्छा, अब हाई कोर्ट चला गया मामला। अब छोटी सी बात आप मुझे एक बताइए, क्या कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चलते हैं? नहीं चलते। कोर्ट तो कोर्ट है। और इस देश में अगर किसी को विश्वास किसी चीज़ पे है तो वो कोर्ट पे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, हाई कोर्ट की बात कर लीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो भी मामले हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। उनके ऊपर तो कोर्ट फैसला करेगा। ना आप उनके ऊपर बात रख सकते, ना मैं बात रख सकता, ना हुड्डा साहब बात रख सकते। वो तो कोर्ट में है। बिल्कुल। बीजेपी के साथ इससे सांठगांठ से क्या प्रतीत होता? जिन जिन बीजेपी की सरकारों में मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए, तो उनसे उनकी सांठगांठ कैसे हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, कोर्ट को जब किसी के खिलाफ कोई सबूत ही ना मिले तो सरकार उसको कैसे सजा दिलवा सकती है? शक के आधार पे सरकार छापे मरवा सकती है, ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के। लेकिन सजा तो कोर्ट को देनी है, और कोर्ट सजा तब देता है जब मामले में कहीं ना कहीं सच्चाई हो। दूसरी बात, जब ये इन जो नियुक्तियों की बात आई तो बीजेपी फैसला नहीं करेगी कि हमको किसको बुलाना है विपक्ष के नेता के तौर पे। ये कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि जब तक चुनाव सीएलपी का नहीं होता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे सीएलपी हैं। कांग्रेस ने उनको भेजा था। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूर्ख जो ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, तो मुझे उनकी समझ पे हंसी आती है। जो व्यक्ति सारा दिन बीजेपी के खिलाफ बोलते हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सारा दिन कांग्रेस का प्रचार करते हों। आज हरियाणा प्रदेश में एक्टिव कौन, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, आप ईमानदारी से बता दीजिए एक्टिव कौन है कांग्रेस की बात करें तो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसकी सुन रहे हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आप कहीं कोई शहीद हो रहा है, कोई कार्यकर्ताओं के सुख दुख की बात है, आप बताइए कौन जा रहा है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं या हुड्डा साहब जा रहे हैं?